आंख जहां लोग डर से आंख फेर लेते हैं, नज़र में नज़र मिला के बात करते हैं। और यही कारण है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की मौजूदगी एक गारंटी रही है सुरक्षा की, सामाजिक सौहार्द की, और उसी बीड़े को तेजस्वी जी ने आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे पता है अल्पसंख्यक बहुत गंभीरता से देश के हालात को सोच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह से सूचना मिली उसके हिसाब से आप इतनी अच्छी खासी संख्या में यहाँ हैं। तो शुरुआती तौर पे कुछ बातें कहूँगा। आप देख सकते हैं हमारे दाहिने हमारे भूतपूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी साहब हैं, शक्ति यादव जी हैं जो अभी भी नवादा से चुनाव संपन्न करा के यहाँ आए हैं। मेरी बाईं तरफ कारी सोहेब जी हैं, विधान पार्षद। हमारे उनके बगल में मुन्ना यादव जी हैं जो मीनापुर के हमारे विधायक हैं, शाहनवाज जी हैं। और ये सब हम यहाँ इसराइल में बात हो गई, तो हम सब की ये सामूहिक जिम्मेवारी है कि आपके समक्ष कुछ बातों को रखें। अव्वल तो ये लोकसभा का आम चुनाव एक बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है। जैसा आप सब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी बार बार परेशान हैं, उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम संविधान नहीं बदलेंगे। और उनके लोग जो सांसद के लिए प्रत्याशी हैं वो जगह जगह कह रहे हैं कि हमें बहुमत इसलिए चाहिए और अपार बहुमत इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। तो संविधान बदलने का मतलब क्या होता है? संविधान बदलने का मतलब होगा कि शायद आपका ये माइक और कैमरा नहीं होगा। संविधान बदलने का मतलब होगा कि अक़लियत के सरोकार खत्म कर दिए जाएंगे। संविधान बदलने का मतलब होगा कि दलित पिछड़ों के लिए जो भी व्यवस्थाएं वो कुंद कर दी जाएंगी, हाशिए पे धकेल दी जाएंगी, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। संविधान बदलने का मतलब है कि आप कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा। वैसे सवाल पूछना इन दिनों भी मुश्किल है। इसके मद्देनज़र ये आम चुनाव, और जैसा कि प्रथम चरण का मतदान इंगित करता है कि संतुलन बिगड़ चुका है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, अब वो सपने में 200 कर रहे हैं कि कहीं वहाँ तक पहुँचे। इसके मद्देनज़र तेजस्वी जी ने एक परिवर्तन पत्र लाया। अब सबकी नज़रों से गुजरा होगा वो परिवर्तन पत्र, जिसमें आसमानी बातें नहीं हैं। आज बिहार में आप सबों के मदद से भी ये संदेश घर घर तक गया है कि नौकरी मतलब तेजस्वी। आप सवाल पूछेंगे, जो बच्चा नौकरी पाने की उम्र में नहीं है वो भी कहेगा नौकरी मतलब तेजस्वी। और उसके उसी संदर्भ में जो परिवर्तन पत्र आया उसमें सबसे ज़्यादा बल तेजस्वी जी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने नौकरियों पे दिया। दुनिया में कहीं भी चुनाव रोजगार के मुद्दे पे होते हैं, आर्थिक समावेश के मुद्दे पे होते हैं, महिलाओं के सबलीकरण के मुद्दे पे होते हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन पत्र में है कि रक्षाबंधन के दिन से हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए, 8,500 रुपये प्रति माह, ये सरोकार होना चाहिए ना। इन मुद्दों पर क्यों चुप है बीजेपी? अब उसके बाद आइए तीसरी बात, अग्निवीर। 4 साल में एक युवा के जोश को खत्म करके आप उसे फिर बेरोजगारों की कतार में खड़ा कर देते हैं। ना पेंशन, ना ग्रेचुइटी, ना किसी तरह की सुविधा। 2014 से पूर्व ये देश था, हमारी सेना थी। क्या जो बच्चा, जो युवा सेना में जाता है उसे मातृभूमि के लिए पूरे उसके जीवन के कार्यकाल का सिर्फ 4 वर्ष। रेलवे की बहालियां रुक गई हैं। इन चीज़ों को तेजस्वी जी ने परिवर्तन पत्र में अपना मुद्दा बनाया, जो कांग्रेस के और अन्य विपक्ष के दलों के उनकी घोषणा पत्र से या कांग्रेस के न्याय पत्र से बिल्कुल मेल खाता है। एक ही तरह की चीज़ है। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के टाइम से संप्रदायवाद से कभी समझौता नहीं किया। किसने झेली है उतनी प्रताड़नाएं? कौन जेल में रह के आया? किसकी जिंदगी के 2 दशक से ज़्यादा पॉलिटिकल लाइफ खत्म कर दिया गया? क्या नाम है उस व्यक्ति का? लालू यादव। आंख जहां लोग डर से आंख फेर लेते हैं,
नज़र में नज़र मिला के बात करते हैं। और यही कारण है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की मौजूदगी एक गारंटी रही है सुरक्षा की, सामाजिक सौहार्द की, और उसी बीड़े को तेजस्वी जी ने आगे बढ़ाया। क्या मजा, हर सभा में वो कह रहे हैं तलवार बांटने वालों से सावधान रहो, हम कलम बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तलवार का मतलब आप सब समझते हैं, किसकी ओर इशारा है। तलवार से समाज बढ़ता है, कलम से समाज जुड़ता है। तलवार की जरूरत होती है सरहद पे, वो भी अब नहीं। कलम की जरूरत हर घर पर, क्योंकि वो रोजगार की गारंटी है, वो एक दूसरे के साथ नफरत मेट करके मिलने की गारंटी है। कई मसले हैं जिसमें पूर्णिया की जनता ने बहुत कुछ देखा होगा। सीए, एनआरसी, जिसमें कोशिश की गई कि एक कौम को शंका की दृष्टि से देखा जाए, शक की दृष्टि से देखा जाए। कौन दल था जो सड़कों पे था? किस दल ने सदन में आवाज उठाई? चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली। बिहार की स्टेट असेंबली अलहदा असेंबली थी जिसने रेजोल्यूशन लिया, बावजूद इसके कि तेजस्वी जी विपक्ष में थे। नीतीश जी को मजबूर किया और रेजोल्यूशन दिया कि हम बिहार में सीए एनआरसी लागू नहीं। ये हमारी हकीकत है। इस हकीकत की वजह से हमने कभी समझौते नहीं किए। अभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम उन लोगों को जिनकी छोटी मोटी शिकायतें होंगी, शिकायतों को दरकिनार करिए। फसल बचेगी तो नस्ल बचेगी। फसल बचाइए, नस्ल बचेगी। और देश के चुनाव को एक बड़े कैनवास पे, एक बड़े चित्र के रूप में देखा जाए, जिसमें संदेश साफ देना है। नगर पालिका का चुनाव नहीं है, देश की पार्लियामेंट का चुनाव है। बहुत सारी चीजें तय होंगी। देश रहेगा या नहीं रहेगा, देश के मोहब्बत की, प्यार की जुबान रहेगी या नहीं रहेगी, देश का संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, देश में नौकरियों की बात होगी या नहीं होगी, देश में महिला सबलीकरण की बात होगी या नहीं होगी, देश में आरक्षण रहने की बात होगी या नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको नगरपालिका के नजरिए से नहीं देखना। संसदीय लोकतंत्र में जिस तरह की टिप्पणी, मैं नीतीश जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, जैसा बार बार तेजस्वी जी कहते हैं आदरणीय थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस तरह की बात करके ना आप बिहार का नुकसान कर रहे हैं। तेजस्वी जी किसी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं, आप हमको बता दो। उन्होंने कहा पप्पू यादव का वीडियो वायरल कर, क्या वीडियो है? नहीं, क्या वीडियो वायरल? तेजस्वी जी के ट्विटर हैंडल से उनका मन से नहीं, मैं जो कह रहा हूँ तो अब सुनिए गौर से। तेजस्वी जी पूरे कैंपेन में एक शब्द, ना प्रधानमंत्री के लिए, ना मुख्यमंत्री के लिए, कभी अशोभनीय शब्द नहीं।